आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। एक टर्म है इमरजेंसी लैंडिंग। आपने सुना तो होगा ही, जब प्लेन में किसी तरह की खराबी आती है तो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। आसान भाषा में कहें तो जहां प्लेन को पहुंचना होता है उससे पहले ही किसी दूसरे एयरपोर्ट या किसी दूसरी जगह पर प्लेन को लैंड कराया जाता है, किसी खतरे को देखते हुए। अब इतना तो हमें मालूम है कि भारत के प्लेन भारत के किसी भी एयरपोर्ट या किसी भी राज्य में इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन विदेश से कोई फ्लाइट आ रही हो तो क्या भारत में या देश के दूसरे हिस्सों में या किसी दूसरे देश में लैंडिंग की परमिशन मिलती है? इंटरनेशनल इमरजेंसी लैंडिंग लॉ इसके बारे में क्या कहता है, आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम नितिन ठाकुर है और ये ज्ञान ध्यान है। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंडिंग के प्रकारों की। एक होती है फोर्स्ड लैंडिंग, यानी कि जब उड़ान को आगे जारी नहीं किया जा सकता तो उसे कहते हैं फोर्स्ड लैंडिंग। मान लीजिए अगर किसी प्लेन का इंजन फेल हो जाए तो फिर वो आगे उड़ान जारी नहीं रख सकता, तो फिर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। दूसरा होता है प्रिकॉशनरी लैंडिंग। अब इसमें विमान की उड़ान आगे के लिए संभव तो होती है, लेकिन फिर भी ज्यादा जोखिम ना लेते हुए विमान को उतार दिया जाता है। अमूमन इस लैंडिंग का इस्तेमाल ईंधन की कमी, मौसम की खराबी, किसी की तबीयत खराब होने पर किया जाता है। फिर आता है डिचिंग। जब इमरजेंसी में विमान को पानी की सतह पर उतार दिया जाए तो इसे कहा जाता है डिचिंग। अब एक सवाल जिसके बारे में हमने शुरुआत में भी जिक्र किया था, क्या किसी दूसरे देश के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग भारत में पॉसिबल है? सरल भाषा में कहें तो इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर इंटरनेशनल कानून क्या कहता है। तो 1944 में शिकागो संधि हुई थी, जिसमें 6 तरह के फ्रीडम ऑफ एयर का जिक्र किया गया था। इन नियमों को किसी देश का मौलिक अधिकार माना गया है। इनमें जो अधिकार किसी देश को दिए गए थे, उनके तहत कोई भी देश किसी इमरजेंसी लैंडिंग को मना नहीं कर सकता। अगर फ्लाइट को लेकर कोई इमरजेंसी है, लोगों की जान को खतरा है, तो नियम के मुताबिक कोई भी देश इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मना नहीं करेगा। लेकिन इसमें भी 2 कंडीशंस हैं। पहला ये कि एक देश ने किसी एयरलाइन को अपने देश के ऊपर से गुजरने की मंजूरी दी है। ऐसे में अगर उस एयरलाइन के विमान को लैंड करना पड़े तो उस देश को इसकी परमिशन देनी होगी, क्योंकि विमान उसके एरिया में है। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई विमान उस देश के एयर स्पेस में भले ना हो, लेकिन इमरजेंसी के चलते लैंडिंग के लिए सबसे करीब वही देश है, तो ऐसी स्थिति में भी विमान के लिए इमरजेंसी लैंडिंग को मंजूर किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इस काउंसिल का एक अहम नियम यह है कि कोई भी देश किसी भी स्थिति में किसी दूसरे देश की फ्लाइट को लैंडिंग से मना नहीं कर सकता। अगर कोई इमरजेंसी है तो फिर जिस देश के एयर स्पेस में विमान है, उस इलाके के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जिम्मा होता है कि प्लेन को सुरक्षित रास्ता मुहैया कराया जाए। जब एक विमान एक देश से दूसरे देश में उड़ान भरता है तो उसके रूट की जानकारी संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को होती है कि कौन सा विमान किस वक्त उनके एयर स्पेस से गुजरेगा। इसका क्लियरेंस पहले से दिया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में पायलट को संबंधित एयर ट्रैफिक फैसिलिटी से मदद के लिए संपर्क करना होता है और जो उसकी समस्या है वो बतानी पड़ती है। जैसे ईंधन लीक हो रहा हो, आग लग रही हो, कॉकपिट में धुआं आ रहा हो, तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उसको इमरजेंसी की सूचना देने के साथ लैंडिंग की अपील की जाती है। उस इलाके के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को आगे की मंजूरी या जरूरी दिशा निर्देश मिल जाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद डिफेंस एनालिस्ट बताते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं जब कोई देश इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मना कर सकता है। इसी साल जुलाई में पाकिस्तान के कराची में भारतीय विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। एक टेक्निकल फॉल्ट के चलते इस प्लेन को कराची में लैंड होना पड़ा। 1974 में पाकिस्तान भी इसी ट्रीटी का मेंबर बना था, तो ये सब हो सका। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। कोई सुझाव हो या शिकायत हमें जरूर बताइएगा radio@aajtak.com पर। इस ज्ञान ध्यान की साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। बहुत शुक्रिया।